क्लास 12 के लिए पीसीसी के सभी बच्चों के लिए डिटरमिनेंट का ये लास्ट वीडियो है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाई में अंतर होती है। ऑनलाइन में आपको सिलेबस का एक एक सवाल बताना संभव नहीं है, हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सके। जब क्लास शुरू होगी तो फिर हम उसी तरह से बताएंगे पिछले जो 9 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग देखिए, पिछले क्लास में हम आपको हालांकि 3-4 सवाल आपको SW दिए थे, जिसमें से एक सवाल हमें लगा प्रासंगिक, इसको बता दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लिए डिटरमिनेंट को, ध्यान दो सवाल यही है। अब आप यहाँ गौर सुनना है कि इस पंक्ति में देखो, हम देखते हैं R1 में यहाँ देख रहे हैं और R1 में देख रहे हैं क्या यहाँ A है, यहाँ पर भी A है, ये 0 है। अगर हम ये R1 की इस पंक्ति में ध्यान दो, इस पंक्ति में अगर A कॉमन ले लेते हैं, इस पंक्ति में देखते हैं B कॉमन ले लेते हैं और इस पंक्ति में देखते हैं C कॉमन ले लेते हैं, तो शायद ये A B C कॉमन हो जाएगा। अब बाकी बात फिर हमारे पास एक चांस बन सकता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, R1 में A ले लिए, फिर देखो R2 में क्या लिए, R2 यहाँ हमारा है, R2 यहाँ हमारा है, तो इसको क्या करते हैं B, और R3 में क्या करते हैं C, कॉमन लिख के दिए, कॉमन लेने पर कॉमन ले लिया। अब देखो A, फिर इसका B, अब फिर इसका C, इसको ब्रैकेट कर दिए। अब मेरे पास देखो 0 हो गया, ये A कॉमन लेते क्या हो गया B स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा C स्क्वायर। अब इसमें से B कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया A स्क्वायर, 0 और C स्क्वायर। अब देखो इसको नेक्स्ट में आइए, फिर देखिए C कॉमन ही ले लिए थे, क्या हो गया A स्क्वायर, B स्क्वायर और बचा कितना 0। याद करो पिछले बार जब हम कह रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है 0 0 1 बनाना, ताकि हम एक्सपेंड कर सके, ये हमारा टारगेट रहता है। अब से देखो कि अगर हम ये R2 है और ये मेरा R3 है, अगर इसको इसमें घटा देते हैं R2 क्रिया में, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 0 0 A स्क्वायर का चांस बन सकता है एक्सपेंड के लिए। तो आप देख ही लीजिए, ये देखो हम क्या करते हैं R2 के घर में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3 की क्रिया करने पे। अब देखिए A B C, पहली पंक्ति को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जैसा है वैसा उसको आप उतार दीजिए। अब देखो यहाँ पर R2 क्रिया कर रहे हैं, तो R2 मतलब ऐसे करेंगे, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो गया 0। फिर देखो 0 और माइनस B स्क्वायर, 0 माइनस B स्क्वायर इसी के घर में, तो ये क्या हो गया माइनस B स्क्वायर। C स्क्वायर माइनस 0, इसका मतलब क्या हो गया हमारा C स्क्वायर। और तीसरा पंक्ति को जो करते हैं हम यहाँ पे उतार देंगे, देखो A स्क्वायर, B स्क्वायर और 0। यहां तक हम लोग सब समझ रहे हैं। अब देखिए मेरे पास ये रूल आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आप कॉमन देखें क्या है A B C, ब्रैकेट दे दिए गया। अब देखो डिटरमिनेंट का चिन्ह दे दिए, ये बराबर, ठीक है। अब इसको समझना है, अब समझना ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो A स्क्वायर तो मेरा कॉमन हो ही जाएगा। हालांकि हम एक स्टेप लिख देते हैं, रुको, एक स्टेप लिखने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली समझ लो, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास बचता है क्या, यहाँ पर ध्यान देना है, बड़ी ब्रैकेट ले लिए, मंझे ब्रैकेट भी ले लिए, A स्क्वायर को हम यहाँ पे लगा दिए। अब देखो A स्क्वायर को जब एक्सपेंड किए, ये पूरी डायरेक्टली थोड़ा करो, एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड किए, तो मेरे पास बचा कितना, यही ना बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, समझिएगा B स्क्वायर, ठीक है, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और C स्क्वायर। डिटरमिनेंट का चिन्ह देकर घेर दिए। हालांकि अब ध्यान दीजिए, अब समझो यहाँ पे बराबर क्या है A B C। अब डिटरमिनेंट का चिन्ह घटा देते हैं। अब यहाँ पर समझना है A स्क्वायर हम रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको इससे गुना कर दो, तो क्या हो गया B स्क्वायर C स्क्वायर। सूत्र के हिसाब से माइनस होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया B स्क्वायर और C स्क्वायर। यहां तो सब लोग समझ रहे हैं। अब देखो A B C, ठीक है। अब इसको इससे गुना करो, इसके इससे गुना करो, तो क्या हो जाएगी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। यहां तक हमारा क्लियर है। अब देखो A B C इंटू ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 2AB मतलब सब पे स्क्वायर हो जाएगा। इसी को इससे गुना कर देंगे तो ये हमारा स्क्वायर है, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
क्यू हम लिख सकते हैं इसका 2 ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। यही यहां पर कर था फाइंड, तो फाइंड का मतलब 2 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये हमारा आंसर निकला। अब आप लोग आगे का टाइप देखिए। अब देखो नेक्स्ट टाइप आपका है 4। नेक्स्ट टाइप में वेरिएशन में देखो क्या दिया गया है, एक प्रकार से सवाल का प्रोसेस क्या है, बिना विस्तार के साबित करने पर आधारित प्रश्न। जैसे हम वही पहले C1 C2 C3 कभी माइनस कभी प्लस कभी जोड़ते थे, तो इन सब से को छोड़ के हमको इसको बिना बस विस्तार करके बताना। जैसे कि अब यहाँ समझिए, इसमें रूल क्या है डिटरमिनेंट में कि अगर मान को चलो ए है बी है सी है, ए है बी है सी है, और यहाँ पे मान को चलो कि -8 है या -7 है या -6 है, कुछ भी हो, दो पंक्तियां राव में या दो पंक्तियां राव में या दो पंक्तियां कॉलम में एक समान हो तो समझना उसका मतलब 0 होता है। जैसे में आप यहाँ उदाहरण देखिए, हालांकि वर्किंग रुकना उतना अनिवार्य नहीं था, सिर्फ बता दिए। अब समझो जैसे LHS बराबर हम मान लिए, तो सबसे पहला बात है, अब देखो यहाँ 1/a है, a² है, bc है, और कह रहा है बिना विस्तार किए हमको 0 पाना है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं ABC अब बटा ABC। इसको समझिए, हम चाहें तो दोनों बराबर लिखें, काट देंगे, लेकिन सवाल को मैथ में तो है क्या, अपने मन से या फिर सवाल के प्रोसेस को देखते हुए कुछ न कुछ तो ऐड करना पड़ता, परंतु ऐड उतना ही करेंगे जितना कि कट जाए बराबर आ जाए। अब से देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1/a a² और bc, फिर क्या लिखा है 1/b b² और ca, फिर क्या लिखा हुआ 1/c c² और ab। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, R1 में a से गुना करने पे, ठीक है, और R2 में b से और R3 में c से। यहाँ पर हालांकि लिख देते हैं R1 में देखो a से, R2 में क्या हुआ b से, और R3 में कितना हुआ c से। c से क्या करते हैं गुना करने पे। अब समझिए, तो कहो गुना से कर रहे हैं, परंतु हम देखो अगर कटा भी देते हैं तो मेरा सवाल ठीक है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ a को गुना कर इसमें, तो गुना जैसे किए तो यहाँ पर सवाल क्या करा 1/a इंटू a गुना कर दिए, तो ये और ये यहाँ पर a रहता तो कट जाता, तो हम डायरेक्टली थोड़ा यहाँ पर कर रहे हैं। अब समझो, तो ये हमारा गुना होते चला जाएगा सब में, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ऊपर का भाग खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1/a bc बचेगा सिर्फ। a देखो इससे गुना हो रहा है, a इससे गुना हो रहा है, हालांकि देखो हम डायरेक्टली करते लेकिन यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, आप इसको मत समझिए गलत है। तो a कर दिए तो क्या हुआ, एक a गुना के तो क्या बचा, सिर्फ बचा 1 बचा, ये मेरा क्या हो गया AQ, ये मेरा क्या था ABC। फिर समझो 1, फिर क्या हो गया BQ, और फिर क्या हुआ ABC। फिर देखो 1 क्यों C, यहाँ पे एक चीज गलती किए हैं, ठीक है, C नहीं होना चाहिए बल्कि C² ने C। फिर 1 हुआ, फिर देखो CQ और ABC। यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब बराबर हमको 0 प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट आइए 1/a bc, इसको तो हम लिख ही दिए हैं। यहाँ पर हमने ही बोला था दो पंक्ति R1 में या दो पंक्ति C1 में तो 0 कर सकते हैं, परंतु यहाँ 0 करने का तरीका मेरे पास क्या है, हम क्यों ना यहाँ पे C3 है ना, C3 में a b c कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं C3 से a b c कॉमन है। देखो कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिए तो पूरे कॉमन यहाँ उठ के कहाँ आया, यहाँ आया, ई कट गया, एक प्रकार से कॉमन ले लेते हैं ए, थोड़ा देर रुकिए, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, देखो ए बी सी लिख दिए कॉमन में। अब मेरे पास क्या है 1 1 और 1 बचा, कितना यहाँ ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, फिर क्या हो गया 1 1 1। आप कहोगे सर 0 कैसे आएगा, 0 आने का मतलब एक्सपेंड है बिना विस्तार के, बस थोड़ा सा यही एक चीज नया है, यहाँ पे यही एक चीज नया है, तो इस नया को सीखने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले एक स्टेप हम लिख देते हैं। तो क्या है 1 1 और 1, समझिए थोड़ा इसको। फिर क्या है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, फिर क्या है 1 1 1, बस यही समझना है, यहीं पर आपका मुख है। इस पंक्ति को यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, देखो 1 1 आया, हम चाहे इसको यहाँ लावे और चाहे इसको यहाँ लावे, हम ऐसा करते हैं। हम इस घर की क्रिया कर रहे हैं, ये मेरा क्या है C2 है, ये मेरा क्या है
C3 है, समझना है, 1 को छेड़छाड़ नहीं, इसको हम यहां लाते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे C2 के घर में, समझिएगा C2 घर में क्या कर रहे हैं, C2 को C3 के स्थान पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, C2 को है देखो रिप्लेस कर दिए, ये क्या इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये चला गया, तो अब देखो क्या है 1 1 1, अब ये स्थान पे वहां चला गया, तो ये क्या 1 1 1, ये क्या हमारा AQ BQ और CQ, और रूल के हिसाब से क्या है, दो पंक्तियां C1 में रहे, दो पंक्तियां R1 में रही, रॉ में रहे या कॉलम रहे, वो क्या होगा 0, एक प्रकार से ये हमारा क्या है 0, ये हमारा क्या होगा RHS फ्रूट। इस तरह से एक सवाल हम आपके और देते हैं। अब आप लोग इसको देखिए, नेक्स्ट सवाल है, ये अपने मन से बनाइएगा, SW दिया गया, इसी सवाल में अगला सवाल देखो वो है, हम इस पर ध्यान देते हैं, बिना विस्तार के मेरा फोकस है, तो आप समझो यहाँ पे हमको LHS प्रूव करना है, यहाँ LHS बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लिख दिए, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये सवाल को डायरेक्टली से हम कर दिए। अब सोचो कि AB प्लस C या AC, इसको इसके साथ इसके साथ करते हैं, अगर हम इसको जोड़ दे इसके घर में, तो क्या ये सवाल हो सकता है, सवाल यही कह रहा है। अब यहाँ पे आप जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं C3 घर में, अब इससे किसी का मैंने प्रश्न हो रहा होगा सर उस समय R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कर देते, यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हम बिना विस्तार कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सवाल डिटरमिनेंट वो यहाँ पर नहीं कह रहा है। अब देखिए C3 के घर में हम क्या करते हैं, C2 प्लस C3 की क्रिया करने की, कर दिए। अब यहाँ समझना 1 1 1 को अपने जगह पे लिख दिए, फिर क्या है B को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, BC CA और AB। अब हमारा प्रोसेस क्या हुआ, जोड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे BC प्लस है देखो A, अब B प्लस C, फिर क्या कह रहा है CA प्लस B और C प्लस A, फिर क्या कह रहा है AB अब प्लस C है ब्रैकेट में बंद है A प्लस B, यहां तक ध्यान दे दिए। अब समझो नंबर नेक्स्ट 1 1 1 यहां तक कर गए, फिर लिखते हैं क्या BC CA और AB, कर दो सबको गुना है। देखिए इस सवाल को यहाँ आप मत समझिए, ऊपर है ठीक है, क्रिया करने पे यहाँ लिखते लकी देते हैं, मेरा मैन यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब समझो हम इसको करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे BC अब प्लस, ध्यान दो AB अब प्लस क्या है AC, फिर देखो सीधा कर देते हैं सब देखो, हालांकि अच्छा कोई बात नहीं लिख देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। फिर देखो BC अब प्लस क्या है AB, फिर हमारा क्या है AB अब प्लस क्या है AB, अब प्लस AC अब प्लस क्या है BC। अब आप यहाँ पे सभी बच्चे गौर से देखिए कि हालांकि अक्षर अलग अलग है, ये BC AB और AC ये तीनों उल्टा पुल्टा अल्टरनेटिव है, लेकिन देखा जाए तीनों सेम ही व्यक्ति है, तीनों सेम ही व्यक्ति। तो अगर तीनों सेम व्यक्ति है तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से आ रहे हैं, इधर देखिएगा कॉमन ले सकते हैं, तो यहीं पर लिखते हैं क्या C3 के घर में, ठीक है, C3 घर में क्या AB अब प्लस BC अब प्लस CA, कॉमन लेने पे जब कॉमन ले लिया गया है तब क्या लिखोगे AB अब प्लस BC अब प्लस क्या CA, ये हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा 1 1 1, ये हमारे पास क्या है BC CA और क्या है AB, आइए फिर क्या है 1 1 1 है। देखो हमारा एक टारगेट ही रहेगा, लक्ष्य हमारा गोल है कि हम दो पंक्ति को C1 में हो या R1 में हो, हर स्थिति में 1 लाना, क्योंकि बिना एक्सपेंड के हमें बनाना है। अब यहाँ पे देखो अगर इसको हम यहाँ लाते हैं और इसको इधर करते हैं तो क्या लिखेंगे C2 घर में क्या करना है, हमें अब यहाँ पे C2 घर में क्या करना है C2 एक्सपेंड C3 कर दिए। एक्सपेंड का मतलब ये हुआ रिवर्स हो गया, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पे ये, AB अब प्लस BC अब प्लस CA कर दिए। अब 1 1 और 1 फिर 1 1 और 1 क्या है BC CA और AB, इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया 0, तो AB अब प्लस BC अब प्लस CA
अब गुना 0 बराबर क्या हो गया 0। यह आपका रेजिस्ट हो गया। अब अगला देखिए, अब देखो ये सवाल आपको दिया गया है बिना एक्सपेंड के, मतलब बिना विस्तार के SW में। अब आप कैसे बनाना है ये आपका सवाल है। बस हिंट में कम हम यही कह सकते हैं, x प्लस a अगर जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा 2x प्लस a जोड़ते हैं तो 2x प्लस b जोड़ते हैं 2x प्लस c होता है। तो हम देख रहे हैं सेट नहीं हो रहा है, तो सेट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जे, इसको कैसे करोगे अब आपके ऊपर निर्भर करता है। हिंट यहाँ पर जो भी देना था दे दिए। अब देखो एक नया तरीका का सवाल ये क्या है, इतना बराबर इतना हमको प्रूव करना है। तो हम जैसे मान कर चलो LHS ले लेते हैं, ध्यान दीजिए LHS में a है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है देखो 1/abc लिख दिया, i इंटू abc तो मेरे पास है ही। हम सब में अगर a से गुना कर देते हैं, फिर दूसरा पंक्ति b में, फिर तीसरा में c में, जैसे हम पीछे पढ़े थे R1 R2 और R3, हम ये लिख नहीं रहे हैं, बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सब में कर देते हैं तो क्या हो गया है, देखो a है तो a स्क्वायर है तो क्या हो गया a क्यू, ये हमारा क्या है ABC। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, R1 में a से, ठीक है, R2 में क्या बोलते हो R2 में b से और R3 में c से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ एक प्रकार से मैंने बोल ही दिया है, बस आप समझ जाइएगा। ये हमारा हो गया। अब देखो, अब यहां समझो, फिर इसमें क्या हो गया b स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, फिर c स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। अब यहाँ पे पुनः समझ, देखिए हमारे पास एक टारगेट दिखाई दे रहा है, जैसा लग रहा है कि टारगेट हम लोग को दिखाई दे रहा है। समझना ये है टारगेट क्या है, समझना ये है ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए स्क्वायर नहीं लग रहा है, ए क्यू बी क्यू है, ए बी सी अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम ले सकते हैं C3 का, ये मेरा घर है, ठीक है, C3 का देखो घर है यहाँ पे। C3 से क्या, C3 से कितना कॉमन लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जैसे लिए तैसे ये मेरा क्या हो गया, कट गया। तो कटने का मतलब इसको आप लिखेंगे ही नहीं, तब क्या हो गया मेरा ए स्क्वायर ए क्यू और ए बी सी, फिर क्या हो गया बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी। हालांकि एक चीज को गलती हम क्या बोल रहे थे, ए बी सी, ठीक है, चलो ए बी सी गलत बोल दिए, क्यों कि जब कॉमन ले ही लिए तो यहाँ पर होना चाहिए क्या 1 1 1। चलिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर और सी क्यू यहां तक हो गया। अब देखो वही खेल खेलना है जो खेल हम पिछले बार खेल रहे थे, हमको ये तीनों पंक्ति को सेम सजाना है। तो कैसे, इसको उठा के यहां लाते हैं, ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे C1 के घर में क्या करते हैं, इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, तो क्या हुआ C1 रिवर्स करते हैं C3, ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये अरेंज है। अब देखो ये जब यहाँ अरेंज होगा, ई चला गया यहां चला गया। अब क्या करते हैं, जैसे समझो एक स्टेप हो सकता है हम थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है आपको समझ में ना आए तत्काल 1 1 1। अब देखो ये हमारा क्या है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, चला गया वहां, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब मेरा एक पंक्ति सेट है। अब अगर इसको इधर करते हैं, देखो मेरा सेट जाता है। यहाँ क्या लिखते हैं C2 घर में क्या C2 और रिवर्स कितना C3। अब यहां से आते हैं तो क्या हो गया 1 1 और 1, फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। अब ये आपके बोर्ड पे देखो यहां से हम बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बना दिए यहां से यहां आया है। हालांकि हम एक के बाद करना चाह रहे थे, परंतु सोचे नया सवाल है, थोड़ा दिक्कत होगा। अब आपके पास एक अंतिम टाइप है ऑब्जेक्टिव में, जो जस्ट हम आपको 2 मिनट और टाइम लेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। इनको देखना क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको आते हैं, इसमें 2 सवाल हो जाते। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या करा, हल करे। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते सवाल हल करे तो क्या करना, नियम के हिसाब से क्या है 2 गुना 1 2, अब 500 कितना हो गया 20 बराबर है। देखो x का एक तरह से मानो वैल्यू निकालना है, तो हमारा क्या होगा 2x स्क्वायर, अब माइनस कितना 6 चौक 24 कर दिए। अब देखो इसमें से घटे कितना आया -18, ये हमारा क्या हो गया। हम चाहे तो 2 ले लेते हैं कॉमन, x स्क्वायर माइनस कितना 12, इसको काट दिए तो ये क्या हो गया -9 और कितना x स्क्वायर माइनस कितना 12, x स्क्वायर माइनस 12।
अब एक्स स्क्वायर को अपने स्थान पे रहने दीजिए, -9 अब प्लस कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया ये हमारा एक्स स्क्वायर, यह ठीक है। तो 12 में से 3 जाए आप जान लो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3, तो एक्स बराबर क्या हो गया +-3, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरह से और भी कई सवाल है, आगे देखिए ऑब्जेक्टिव। अब देखो ये SW दिया गया है, एक सवाल यहाँ दिया गया है, 2 सवाल कुछ नहीं करना है, ये आपका सवाल देखो 0 है प्रूव करना है, वो भी बिना एक्सपेंड किए हैं। तो इसमें सिंपल तरीका से है क्या, x+a x+b c सबको जोड़ देना है, कॉमन ले लेंगे, अपने आप सवाल बन जाएगा। तो अब हमारा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि डिटर्मिनेंट आपका इंड ऑफ हो गया, इंड ऑफ हो गया। जो भी बच्चे पिंकी कोचिंग सेंटर के हैं, चाहे वो पूजा हो या फिर क्या बोलते हैं खुशी हो, सब लोग इस पे ध्यान दीजिए। और अगला वीडियो जो होगा डिटरमिनेंट के बाद जो मैट्रिक्स जो शुरू होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसके लिए हम लोग पुनः फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।